इन द कंपनी पहले ही होता था कि जो है ना सिर्फ इंजीनियर्स हैं, दे आर अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स, दैट्स गुड एनफ। अब ये चीज़ हो नहीं सकती। तो एवरीवन इन योर कंपनी, जो बंदे का जो भी यूज़ केस है, इफ दे एवर फेल्ट लाइक यार इसका कोई टूल हो सकता था, तो नाउ दे शुड गो अहेड एंड बिल्ड इट। ठीक है, उनको जहाँ पे कोई लिमिटेशंस आती हैं, ब्लॉकर्स आती हैं, दे शुड कॉन्टैक्ट विद इंजीनियर्स, लेकिन अदरवाइज दे शुड डू इट। सो मैंने भी ये चीज़ किया। मैंने कहा यार मैं न्यूज़ लेटर लिख रहा हूँ एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना मुझे मंथ के एंड पे जाकर एक दफ़ा लिखना पड़ता है, थोड़ा सा मुझे उसमें मसला होता है। तो व्हाट शुड आई डू कि जो है ना मैं एक प्रोडक्ट बन जाए जो कि मेरे आइडियाज़ कलेक्ट करे ओवर द मंथ और फिर जाके मुझे एक कुछ ड्राफ्ट सा बना के दे दे। फुल डिस्क्लोजर, आई एम स्टिल नॉट यूजिंग द टूल, क्योंकि हम डेवलपर्स ये तो करते हैं, हम चीज़ें बनाते रहते हैं, यूज़ करते नहीं हैं। तो खैर मैंने वो टूल बिल्ड किया और वाइल बिल्डिंग दैट टूल मैंने कहा था इसमें एक और फीचर डालते हैं कि ये जो जनरेशन करेगा न्यूज़ लेटर की वो मल्टीपल मॉडल से करेगा, लाइक ओपन सोर्स मॉडल से भी करेगा, किमी से भी करेगा, वो मिनी मैक्स से भी करेगा, वो डीप सिक से भी करेगा, ओपन एआई से भी करेगा, सब मॉडल से करेगा। एंड देन विल सी कि जो है ना किसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर एआई ना होती तो ये वाला फीचर इंप्लीमेंट करने में हफ्ता तो एटलीस्ट लगना था कि हर मॉडल से सेपरेट जनरेशन हो रही हैं। मुझे 2-3 प्रॉम्प्ट्स लगे और उसने वो फिर रिजल्ट्स जनरेट किए। और जब वो रिजल्ट्स ने जनरेट किए तब मैंने नोटिस किया कि यार मिनी मैक्स की परफॉर्मेंस जीपीटी से भी अच्छी है। वो जो उसने राइटिंग, वो जो उसने लिखा है कंटेंट, दैट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूमन लाइक कंटेंट। डीप सीक का जो कंटेंट है इट्स वेरी वेरी ह्यूमन लाइक। जीपीटी का वही है, इफ़ यू डोंट डू दिस डू दिस। तो जीपीटी इज़ वेरी वेरी एआई साउंडिंग कंटेंट। तो अगर एआई ना होती, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंटेशन एआई से ना करता, क्या मुझे कभी पता लगता कि यार ये ओपन सोर्स मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ यू, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट मिनी मैक्स एंड ऑल ऑफ दीज टूल्स, जस्ट गो ahead and build your own little system with it. हमारे पास ओपन राउटर की एपीआईज होती हैं, दे हैव फ्री एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज मॉडल्स। यूज़ ओपन राउटर, उसकी एपीआई की लगाएं और अपने पास यूज़ करें। तो अगर हम अब ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो जो है वो तो कोई भी कर सकता है, हमारे कस्टमर्स भी खुद से कर सकते हैं, तो फिर हम क्या, हाउ डू वी स्टैंड आउट? अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं, हमारे कुछ कस्टमर्स हैं वो कहते हैं कि हमें यार हमारे पास डेपो क्लोन कर दो, वी विल ट्राई टू बिल्ड इट। ठीक है, हम खुद भी थोड़ा डर तो लगता है हमें उसमें कि वो बिल्ड कर ही ना लें। लेकिन अगर आपका जो ओनली स्किल इज़ कि प्रॉम्प्टिंग, तो वो तो स्किल नहीं है, वो तो अगर उन्होंने आज रिप्लेस नहीं किया कल को वो रिप्लेस कर देंगे। तो हाउ शुड यू स्टैंड आउट? स्टैंड आउट किस तरह करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, कि अगर आप प्रोडक्ट हैं तो फॉर एग्जांपल कैलेंडरी का पता होगा आप लोगों को, कैलेंडर बुकिंग के लिए कितनी बेसिक ऐप है। ठीक है, यू ऑल कैन जस्ट गो एंड 1 घंटे में आप लोग उसका रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसा यूज़ केस है विच इज़ अ स्मॉल यूज़ केस और आपने उसको रेप्लिकेट करना है कैलेंडर की तरह, तो देन हाउ वुड यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट? सो बी लाइक लूम और बी लाइक स्लैक। ठीक है, अच्छा लूम और स्लैक में क्या, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ प्रोडक्ट कंपनी और इफ़ यू आर अ प्रोडक्ट कंपनी, तो लूम और स्लैक में क्या डिफरेंस है कि एनीवन कैन बिल्ड अ लूम एप्लीकेशन विद वाइब कोडिंग, राइट? लेकिन जब आप किसी कस्टमर को एक लूम का लिंक भेजते हैं, ही नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट, ही नोज ही शुड एक्सपेक्ट अ 5-minute वीडियो, ही नोज द लिंक इज़ नॉट अ स्पैम, नॉट अ वायरस। तो लूम ने अपनी ब्रांडिंग इतनी अच्छी कर ली है कि उन्होंने लूम के वर्ड से, एवरीवन सेज क्या, सेंड मी अ लूम, आप उसको उसमें आप अपनी मैक ओएस से स्क्रीनशॉट करके 1 GB की फाइल भेज दें, वो कहेगा यार मैं डाउनलोड करूँ और देखूँ। तो बी लाइक लूम कि आपने अपने ब्रांड नेम से एसोसिएशन क्रिएट करनी है। तो अगेन बात वहीं आ गई, डेवलपमेंट इज़ द स्किल विच इज़ अप्रिशिएटेड, लेकिन अगर आपने लोगों की लॉयल्टी बिल्ड करनी है अपने ब्रांड के साथ, तो लॉयल्टी बिल्ड करें विद योर नेम। स्लैक, हाउ इज स्लैक डिफरेंट? तो वी यूज स्लैक, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज स्लैक। अब स्लैक का क्लोन बिल्ड करना कितना मुश्किल है, नॉट टू हार्ड। ठीक है, लेकिन हम लोग स्लैक से क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि यार कस्टमर्स ऑल्सो यूज स्लैक एंड देन वी हैव अ स्लैक कनेक्ट चैनल। तो अगर हम लोग कोई स्लैक अल्टरनेटिव तो बना लेंगे, वो स्लैक कनेक्ट का फीचर तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। यू गाइस नो व्हाट इज स्लैक कनेक्ट, राइट? मोस्ट ऑफ यू नो कि आप अक्रॉस डिफरेंट स्लैक ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्शंस चैनल्स बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग स्लैक तो बिल्ड कर लेंगे, दैट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। हम लोग वो, तो उन्होंने चीज़ क्या की, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को अपने पास कंट्रोल कर लिया। ठीक है, उन्होंने नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट कर लिया कि बिकॉज ऑफ नेटवर्क यू कैन नॉट लीव। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, यू डोंट यूज इंस्टाग्राम बिकॉज इंस्टाग्राम कोई बहुत जादुई चीज़ है, बिकॉज ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स आर ऑन इट। ठीक है, तो अब एंटरप्राइज में ये चीज़ किस तरह हो सकती है? स्लैक ने वो चीज़ की ना विद स्लैक कनेक्ट। हमारे सारे कस्टमर्स जब स्लैक यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन नॉट यूज एनीथिंग एल्स। सो इफ यू आर अ प्रोडक्ट कंपनी, बी लाइक स्लैक और बी लाइक लूम। अच्छा, अब कुछ लोगों का आता है कि यार हम तो वी आर इंजीनियर्स, हम तो सेल नहीं कर सकते यार, हमने तो
पढ़ाई इंजीनियरिंग को हमने पढ़ा है, हमने डेवलपमेंट ही पढ़ी है, सेल करना तो हमें आता भी नहीं है, ना हमारी वो नीश है। तो व्हाट शुड वी डू? आप लोगों के पास अगर सेल्स का स्किल नहीं है तो यार अब यू हैव टू लर्न दो सेल्स स्किल्स, यू हैव टू बी गुड एट सेलिंग योर आइडियाज़। अब वो चीज़ हमने किस तरह की? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट अ स्किल कॉल्ड मोशन ग्राफिक्स? रेज योर हैंड्स। मोशन ग्राफिक्स, हाँ मुझे भी नहीं पता था, तो आई लर्न दिस न्यू। तो मोशन ग्राफिक्स इस के आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई भी ओपन एआई या कोई भी बड़े बड़े टूल्स हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं तो बड़ी प्यारी सी विजुअल वीडियोस आती हैं इनकी जो एनिमेट हो रही होती हैं, पूरा यूआई दिखाते हैं उसके अंदर, राइट? दोस आर कॉल्ड मोशन ग्राफिक्स। और बिल्डिंग दैट, लाइक क्रिएटिंग दैट वीडियो इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? मतलब जो आम वीडियो एडिटिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव स्किल सेट वो है। उसमें आफ्टर इफेक्ट्स है, मोशन ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, फिजिक्स है, सब कुछ वो समझना पड़ता है। तो दैट कॉस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर लाइक 1 to 2 मिनट वीडियो। तो हमने क्या किया, मैंने ये एक लिटिल क्रोम एक्सटेंशन बनाई दैट आई वांटेड टू बिल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने एआई से बनाई और मैंने ये पूरी उसकी ना एक वीडियो बनाई। सम ऑफ यू माइट हैव सीन इट ऑन माय लिंक्डइन। तो ये पूरी मैंने वीडियो बनाई, और ये वीडियो मैंने किससे बनाई होगी? आफ्टर इफेक्ट से, प्रीमियर से, कैपकट से, ये पूरी एनिमेशन की किसी से भी नहीं बनाई इन सब टूल में से। इट वॉज कोडेक्स एंड रीमोशन। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट रीमोशन? मेरी टीम के लोग ठीक है। तो अच्छा, व्हाट इज रीमोशन? रीमोशन इज अ रिएक्ट लाइब्रेरी दैट कन्वर्ट्स वेब यूआईज इनटू लाइक एनिमेटेड वीडियोस, ठीक है? तो द वे रीमोशन क्रिएट्स वीडियोस, लाइक आफ्टर इफेक्ट वगैरह पे टाइमलाइंस पे काम होते हैं, वीडियो एनिमेशन होती है। रीमोशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, और रीमोशन के बाद अब आ गया हुआ हाइपर फ्रेम्स। रीमोशन इज रिएक्ट बेस्ड, हाइपर फ्रेम्स इज HTML बेस्ड। तो हमने उससे ही पूरी वीडियो बनाई। इट हैज़ नाइस एनिमेशंस। यहाँ पर ज़रा जिटरी सी है क्योंकि इट्स अ कंप्रेस्ड वर्जन। इट्स वेरी वेरी स्मूथ। और इसको हम, और मुझे इस पूरी चीज़ करने में कितना टाइम लगा? हार्डली 3 to 4 hours। द फर्स्ट क्विक आइटरेशन वाज डन इन 1 hour। ये चीज़ अगर ये मैंने बिल्ड करनी होती, दैट वाज अ स्किल वर्थ लाइक $300 to $400 अगर मैं ये किसी से बनवाता। और मुझे उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता कि यार ये चीज़ यहाँ पे जूम इन हो, उसके बाद ये कर देना, उसके बाद ये कर देना, वो बंदा रिप्लाई ना करता। इट वॉज लाइक अ वीक वर्थ ऑफ एफर्ट, और वो चीज़ फिर भी मुश्किल से हो पाती। लेकिन ये वीडियो डेमो बिल्ड करने में मुझे हार्डली कुछ 3 से 4 घंटे लगे, और ये फाइनल चीज़ क्रिएट हो गई। तो नाउ इफ़ यू बिल्ड योर ओन प्रोडक्ट आइडियाज़, यू शुड बी एबल टू क्रिएट नाइसर डेमोज एज वेल। और ये दिस वॉज डन बाय समथिंग जो कि डेवलपमेंट को इतना हाथ ही नहीं लगाता, जिसका CSS के ऊपर भी काफ़ी अर्सा हो गया मुझे एक्चुअली हैंड्स ऑन काम किए हुए। तो दिस वॉज डन बाय समथिंग लाइक दैट। आप लोग जो ऑलरेडी डेव में इन है, काम कर रहे होते हैं, यू कैन डू मच बेटर देन दिस वन। अब हमने एक और चीज़ की, हमने कहा कि यार वो चीज़, दिस वॉज एन ओल्डर स्किल कि यार आप मार्केटिंग में हैं या सेल में हैं, तो आप लोगों को सिर्फ, अगर कोई मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग वालों का काम क्या होता था? देयर जॉब वॉज कि उन्होंने आइडिया जनरेट करने हैं, कोई कॉपी लिखनी है एंड गिव इट टू डिज़ाइनर्स, और उनकी मिन्नतें करनी है कि यार ये इस तरह बना दो प्लीज़, यार ये ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, नहीं यार ये हमारी आइडेंटिटी इससे मैच नहीं कर रही, हमारा इसमें हम लोग मार्केट नहीं कर पा रहे बट वी वांटेड टू मार्केट। तो they needed to go to that, or they wanted to get in touch with the video editors और उनको समझाएं कि यार this is the visual direction we are targeting, तो आप इस तरह कर दें या इस तरह कर दें। तो हमने कहा नहीं यार, अगर हर कोई यही यूज़ करे तो हमारे सेल्स और मार्केटिंग के लोग भी यही यूज़ करेंगे। तो हमारी सेल्स टीम को पहले हमने कहा कि यार जो है ना, आपने हमें वी वांटेड टू रन एन एड कैंपेन। हमने कहा कि यार इसकी ना ये वीडियो देखी है हमने कहा यार ये वीडियो तो हम लोग अगेन रीमोशन से बना सकते हैं। तो वी क्रिएटेड लाइक अ सीरीज ऑफ 4 वीडियोज़ जिसमें हम लोग अपनी सर्विसेज के बारे में पूरी हमने एक ऑफरिंग बनाई है कि हाउ बिजनेसेस शुड अडॉप्ट एआई, और वो बहुत अच्छे से मोशन ग्राफिक्स के साथ हम लोग अपनी पूरी चीज़ जो कि कस्टमर को अगर आपने एक पिक्चर में एक्सप्लेन करनी हो इट्स हार्ड, कॉपी में एक्सप्लेन करनी हो इट्स हार्ड, अगर आप इस तरह के विजुअल डिज़ाइन में, विजुअल मोशंस में अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, दैट्स वेरी वेरी ईजी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेलिंग टू अ रेस्टोरेंट कि आपको जो भी कॉल्स आएंगी वो हमारा एआई ऑटोमेटिकली पिक कर लिया करेगा, ठीक है? अब आपने ऐसा सोल्यूशन बनाया तो हुआ नहीं, लेकिन आपको पता है कि आप बना सकते हैं। तो यू कैन जस्ट टेल क्लॉड कि यार इसका एक डमी सा यूआई बना दो, उस पर कॉल रिसीव हो, कॉल का ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए, कॉल पे को वहाँ पे ए ट्रांसक्रिप्ट शो कर दे। नन ऑफ दिस एक्चुअली एग्जिस्ट। लेकिन जब कस्टमर देखेगा कि अच्छा यार ये होगा, दिस इज़ व्हाट आई विल बी गेटिंग। अब जो मैंने आपको भी वीडियो दिखाई है, डू यू गाइज बिलीव कि वो एग्जिस्ट करती है? किस तरह? क्या पता ना एग्जिस्ट करती है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, राइट? इट्स पॉसिबल। आप लोगों ने वो विजुअल डेमो देखा तो नाउ यू आर क्लियर कि अच्छा यार मेरे एक वर्ड भी कहे बगैर आपको कुछ आइडिया है कि वो एक्सटेंशन क्या कर रही है, राइट? तो आप लोग अपने आइडियाज़ अपने कस्टमर्स को थ्रू विजुअल डेमोज शो कर सकते हैं, विजुअल डेमोज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। तो हमारी टीम ने, सेल्स टीम ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी
इस चीज़ के ऊपर जो हमने अभी एड कैंपेन रन करनी है, और उसमें उनको डिज़ाइनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी. वी सेव्ड अ ह्यूज कॉस्ट. वी जस्ट पेड फॉर क्लॉड. अच्छा, एंड देन इन मार्केटिंग. अब मार्केटिंग में इफ़ यू वांटेड टू रन अ मार्केटिंग कैंपेन, तो यू हैड टू लाइक द मार्केटिंग पीपल विल डू द रिसर्च, और वो रिसर्च करेंगे और जाएंगे वो लेके डिज़ाइनर के पास कि इसको ज़रा फॉर्मेट कर दें हमारी ब्रांडिंग के हिसाब से. फिर वो जाएंगे वेबसाइट वालों के पास कि यार अपनी वेबसाइट में इसको प्लग करना है. तो ये हो गए 2 हफ्ते आपके ख़त्म. ठीक है, और आपका मुश्किल से गया एक ब्लॉग. ठीक है, तो सामिया हेयर इज़ फ्रॉम मार्केटिंग. तो सामिया ने क्या किया? सामिया ने अपने आइडियाज़ जो भी उन्होंने सारी रिसर्च की थी वो दी क्लॉड को. उसको यार इसका पूरा HTML बना दो एक. उसने पूरा HTML बना दिया विच वॉज प्रॉपरली फॉर्मेटेड. उसमें CTS थे. लेट मी सी इफ आई हैव दैट. तो दिस इज़ द पेज. तो इसमें पूरे CTS थे प्रॉपरली. इसमें डिफरेंट सेक्शंस थे, कस्टम टेबल्स थे, कस्टम UI एलिमेंट्स थे. तो इसमें हमें किसी भी हमारी डेव टीम में से किसी को एंगेज नहीं करना पड़ा. द ओनली थिंग द डेव टीम डिड वाज उन्होंने वो HTML पेज पकड़ा, उसे डेंजरसली इंजर्ट कर दिया वेबसाइट के अंदर, और अब यहाँ पे ही लाइव है. ठीक है, तो प्रीवियसली दिस इज़ वेयर यू कैन आस्क योर मार्केटिंग टीम कि यार जो आपके पुराने तरीके थे कि आपने सिर्फ रिसर्च करनी है, बाकी सारा काम दूसरों पे डाल देना है, दोज डेज आर गॉन. ठीक है, आप लोग कम अप विद द होल HTML. अब आप लोगों को पता कि यार दीज आर द कीवर्ड्स जो कि जिन पे आपने फोकस करना है. यू हैव स्पेंट वीक्स डूइंग द रिसर्च. तो एग्जीक्यूशन करना इज़ नॉट दैट हार्ड. तो हमारे इस पूरे पेज पे मल्टीपल UI एलिमेंट्स हैं. अगर हमने ये सेपरेटली इसके डिज़ाइनर से इंप्लीमेंट करवाने होते, वेबसाइट में उसको फिर इंप्लीमेंट करवाना होता, दिस वाज एन इम्पॉसिबल टास्क. हम कहते हैं यार इसका ROI इतना वर्थ इट ही नहीं है. लेकिन अब हम लोग ये चीज़ एट स्केल करते हैं. तो एवरी वीक वी कैन पुश आउट अ न्यू ब्लॉग लाइक दैट. एंड द ओनली बॉटलनेक इज रिसर्च. रिसर्च होगी तो ये चीज़ करना मुश्किल नहीं है. तो that's more or less it कि यार this is how we are using AI in sales, in marketing, in engineering, in processes. तो जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की फॉर एन एंट्री लेवल जॉब, वो अब कहाँ तक पहुँच गई है? जहाँ तक क्लाउड है, क्योंकि उतना काम तो क्लाउड ने कर देना है. इससे ऊपर आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशंस अब बहुत ज़्यादा, जैसे साम भाई ने कहा कि ही हैज़ 8 years of experience. लेकिन विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैव टू फ्लेक्स विद देयर एक्चुअल स्किल सेट कि वो क्या सकते हैं. 8 years डोंट मैटर. आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हेयर जो लोग खुद से विद कम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अच्छी प्रोडक्ट्स बना चुके होंगे और बना रहे होंगे, राइट? तो द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डोंट मैटर, बट रियली मैटर्स इज कि आप लोग उसको यूटिलाइज करके किस तरह से प्रोडक्ट्स शिप कर रहे हैं. सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड. थैंक यू, थैंक्स लॉट. So we'll be here for Q&A session or for like 15 to 30 minutes. Hello everyone, my name is Adi and I work at a remote based software engineer. So the thing is, everything जो आपने mention किया है, मतलब substitute करने से हमने mainly इस बारे में बात की हुई है कि हम एक कैसे utilize कर सकते हैं अपनी डेव फ्लो के अंदर, और मेक श्योर कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हम जो अप्लाई करें ठीक कुछ हो सकती हैं, कुछ हम आर्ट स्किल्स जो हमने मेंशन करना है वो हम पहले कर सकते हैं ताकि एक जो है हम सोल्व कर लें. जो मेरा क्वेश्चन है वो ज़्यादा इस तरह की लाइन है कि अगर हम AI को यूज़ कर रहे हैं विद एन एप्लीकेशन, लेट्स सपोज आई एम मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर, राइट? सो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एप्लीकेशन की जो एक्यूरेसी है, अब पहले तो हम कोई स्टैंडर्ड फार्मूलाज यूज़ करते थे, बट नाउ व्हेन वी आर यूजिंग AI तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहता हूँ, लेकिन AI के ऊपर हम 100% रिलाय नहीं कर सकते, राइट? तो आप उस चीज़ को कैसे कोप किया जा सकते हैं? क्योंकि डेव फ्लो तो एक अलग चीज़ है कि हम बना कैसे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली AI को अगर हम यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या एक हम बेंचमार्क कर सकते हैं कि अब मेरी एक्यूरेसी ठीक है, या हम हमेशा ही ट्वीक करते रहेंगे? इसके अंदर ना जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि हम पहले कैसे काम कर रहे थे. पहले हम ऐसे काम कर रहे थे कि हमें फार्मूलाज का पता था, ठीक है, अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आप काम कर रहे हैं. तो अगर आपको अभी भी अगर फार्मूलाज का पता है तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द कोड यू आर नाउ एन ऑर्केस्ट्रेटिंग द कोड. आप एजेंट को बस आप ये बता रहे हो, लेकिन नॉलेज तो आपके पास ही है. तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर तो स्लॉप ही जनरेट हो रहा. यस, तो अगेन आई विल गो बैक टू कि आप लोगों को आजकल के दौर में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. Being a developer, मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं अपनी कोई डिग्री नहीं वो पढ़ सकता और वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता, राइट? मतलब वो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो टू गेट द इन्फॉर्मेशन उस तरह की फिर मुझे आई गेस रिलाय करना पड़ेगा किसी एजेंट के ऊपर, और वो फिर AI है. तो अब इसमें क्या है, हमारे पास एजेंट को यूज़ करने के मल्टीपल रिसर्चिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल एजेंट स्पेसिफिकली डिज़ाइन भी हुए हैं. आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी ऐसे यूज़ नहीं किया, जैसा सिनेरियो मेरे पास आया नहीं है, बट आई एम श्योर कि जब हम
फॉर एग्जांपल अगर मैं परप्लेक्सिटी को यूज़ करता हूँ तो परप्लेक्सिटी मल्टीपल सोर्सेज को लेके आते हुए मुझे कुछ ना कुछ मुझे हेल्प कर देगा कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस केस में हम ये एजेंट को यूज़ करते हुए ये कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमेशा वो प्रोडक्ट ही सक्सेसफुल होती है जब आपके पास एक तो उस प्रोडक्ट का नॉलेज हो या आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो कि उस प्रोडक्ट या उस कैटेगरी में एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जांपल आई वर्कड इन अ फिनटेक कंपनी इन अ फिनटेक प्रोजेक्ट फिनमार्क मैं व्हेन आई वाज एट 10 पर्स। तो उनके पास सारे डेवलपर्स तो थे, बट उनके पास एक फाइनेंस का एक्सपर्ट था ही, उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन थी और वो हमारे हर मीटिंग में होता था और वो सारा बता रहा होता था कि असल फ्लो जो है ना वो ये होता है। देन उसको वही फार्मूलाज हमें बता रहा होता था और हमने उन फार्मूलाज को रेप्लिकेट किया था और ऑटोमेट किया था। इफ़ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, या श्योर। सर्विसेज कंपनी कोई स्टार्ट होती थी और वो मेंटर्स ढूंढते थे या किसी एक्सपर्ट के पास जाते थे जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से सबसे मेजर सजेशन यही होती थी कि आपको नीश स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। आप एक ही आपको डोमेन नॉलेज जितना ज़्यादा हो, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ नॉट द हार्डेस्ट पार्ट, तो आपको डोमेन नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप उस नीश में स्पेसिफिक आप डेवलपमेंट करें और चीज़ें प्रोडक्ट्स भी बनाएं, जो भी करें, तो आपके लिए ग्रो करना आसान हो जाएगा। आपके लिए कस्टमर्स कम होंगे लेकिन वो हाईली पेइंग होंगे आपके लिए। आफ्टर एआई क्या अभी भी यही सजेशन होनी चाहिए नीश डाउन करने की? नीश डाउन करने अब तो आई थिंक बनती ही ये सजेशन है। अच्छा, नीश डाउन करने में भी ना वो चीज़ एक है कि आप नीश डाउन करना किस चीज़ को कहते हैं, कि लाइक मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? जी इंडस्ट्री में, हाँ। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने जी, के जी। लिए हम ऑब्वियसली ये सब कुछ तो करते ही हैं, वेब हाँ। डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, बट लार्जली अब हम अपनी कंपनी में फॉरेक्स रिलेटेड ट्रेडिंग ठीक है। एप्लीकेशंस बना रहे हैं, ट्रेडिंग एल्गोरिदम से रिलेटेड, और कुछ एआई सिग्नल्स इस तरह के क्लाइंट्स को हम कैटर कर रहे होते हैं। सो एआई के बाद क्या हमें नीच डाउन होना हमारे लिए अच्छा है, बुरा मैं है? बताता हूँ। हाँ, हाँ। तो लाइक आप लोगों का एक्सपीरियंस है फिनटेक के अंदर, जो मुझे समझ आया, या इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, फॉरेक्स वगैरह के अंदर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस? नीच डाउन कर लें तो हाँ, ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो दुनिया को बताना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग की कोई कंपनी है ना, ट्रेडिंग टूल्स डेवलप करने की, क्या नाम है आपकी कंपनी का? एक्सनर्ड्स। ठीक एक्सनर्ड्स। है। सॉरी, एक्सनर्ड्स, हाँ, गुड नेम। तो कि ट्रेडिंग में जो कंपनी है यार, वो एक्सनर्ड्स है, हमने इनके पास जाना है। अब वो चीज़ किस तरह होगी? यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने नोट की थी लेकिन मैंने उसका जिक्र करना भूल गया, कि समटाइम्स ना वी स्टार्ट टू बी ओवर स्मार्ट विद एआई, कि यार हम ना सारी अपने पूरे हफ्ते की पोस्ट ना एआई से लिखवा के स्केड्यूल कर लेते हैं। कोई नहीं पढ़ेगा वो, ठीक है। मेरी पोस्ट आप लोग अगर कोई देख के आया है वो, तो मैं नहीं लिखता, इसीलिए वो इतनी एंगेजिंग होती हैं एआई से नहीं, एआई से लिखेंगे आप तो इतनी एंगेजिंग नहीं हो पाएंगी, उसकी ना सोल मर जाती है। तो आई टेक इट पर्सनल कि यार अगर कोई बंदा टाइम स्पेंड कर रहा है, मेरी पोस्ट पढ़ रहा है, तो वो ही वांट्स माय पर्सनल अटेंशन, माय पर्सनल टाइम। तो आपकी ऑडियंस के लिए आप लाइक आइदर यू हैव नॉलेज इन द इंडस्ट्री, तो दूसरों को बताएं, अगर नहीं है तो नॉलेज एक्वायर करें। तो आफ्टर एआई नीश डाउन करना तो और ज़रूरी हो गया है। अच्छा, अब उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि यार इफ़ समवन इज स्टार्टिंग आउट और आपका अगर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है किसी इंडस्ट्री में, परफेक्ट। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कैन नॉट नीश डाउन, ठीक है। अगर इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट और आपका हाई लेवल एक्सपीरियंस है हर चीज़ में थोड़ा सा, तो यू कैन नॉट रियली नीश डाउन। तो लाइक उसका तरीका यही है कि देन डू सम मोर वर्क, एक्वायर सम एक्सपर्टीज़ इन सम फील्ड्स, और उस वर्टिकल में फिर पूरा आप लोग घुस जाएँ। अभी बात हो रही थी अभी कि ना हमने फिनटेक में तो नहीं, हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं है, हम डिग्री नहीं हमने की हुई वो, ठीक है। तो वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपने देखना है कि आपका अगर आप कोई टूलिंग बिल्ड कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के लिए, तो आपने उसके लिए अपनी इनफ इन्फॉर्मेशन रखनी है, राइट? मेक सेंस? जी, जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, फॉर एग्जांपल पहले मैनुअल होता था, कैलकुलेटर आए, जॉब्स बढ़ गई, शुरू में ले ऑफ्स हुए लेकिन बाद में जॉब्स आ गई, फिर उसके बाद फिर कंप्यूटर एरा आया, नेटवर्किंग, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर का और अब एआई का। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अभी ऑफर पे जॉब्स कम है, ये वो, तो ये आपको क्या लगता है कि ये कब चीज़ ख़त्म होगी या कम होगी और फिर दोबारा से बूम आना शुरू होगा? अब जॉब्स की बात करें, जॉब्स कम होने की। जॉब्स, यस। अच्छा। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि पाइप बढ़ेगा और जॉब्स ज़्यादा आएंगी एआई के बाद, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जॉब्स कम हो गई हैं, तो ये एरा कब ख़त्म ठीक होगा, है। वो कब स्टार्ट होगा? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इट्स नॉट लाइक जब आप कहते हैं ना कि एरा कब खत्म होगा, तो खत्म होके पहले ऐसा कुछ नहीं होगा कि देयर इज समथिंग कि ये खत्म होके पहले ऐसा हो जाएगा। लाइक वो एक
एक वो डैमेज हो चुका है अब। अगर ओपन एआई कल ख़त्म भी हो जाती है, जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, या कुछ तो बेहतर हैं, ऐसे ऐसे वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो एरा ख़त्म तो नहीं होने लगा ये। हाँ, आपने ही देखना है कि भाई 10x इंजीनियर यार, इफ़ समवन इज़ अ 10x इंजीनियर, तो क्या अभी लाहौर में सारी कंपनीज हायरिंग नहीं कर रही? सब कंपनीज हायर कर रही हैं, हर बड़ी कंपनी हायरिंग कर रही है। दे आर लुकिंग फॉर दोज इंजीनियर्स। अगर इफ़ यू आर समवन जो कहता था कि यार पहले ये फीचर था, ये फीचर 1 हफ्ते का था, अभी फीचर ना मैं ए से करवा लेता हूँ 1-2 घंटे में, और ना कंपनी को बताऊंगा कि यार ये 3 दिन में हुआ है, कंपनी खुश कि यार 5 की बजाय 3 दिन में हो गया है। तो डोंट बी ओवर स्मार्ट। कंपनी को पता है कि यार ये तो इतना नहीं था, ठीक है ना, या चलो कंपनी को नहीं पता, उसके कस्टमर को तो पता है, दे आर वे अहेड ऑफ अस देन एनीवन, ठीक है। तो एनीवन जो कि अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है, हु इज़ नॉट जस्ट, जैसे बात हुई थी अभी स्विफ्ट की, कॉटलिन की बात हुई थी कि ना उस पर हाँ महीने भी प्रोडक्ट बनाई है, तो इफ़ समवन इज़ कैपेबल इनफ कि वो ही इज़ नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर स्किल सेट ऑफ रिएक्ट, बैक एंड, फ्रंट एंड, APIs डिप्लॉयमेंट्स, ही इज़ एन एंड टू एंड सोल्यूशन गाय, वो कुछ भी कर सकता है, ही इज़ द परफेक्ट इंजीनियर, तो उससे कोई भी कंपनी फायर नहीं करेगी। वी आर लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल एज वेल। अगर मैं ऐड करूँ तो आप लोगों को ना अपना पर्सपेक्टिव ये चेंज करने की ज़रूरत है कि जॉब की जो नेचर है ना वो चेंज हो रही है। जॉब्स कभी कम ज़्यादा नहीं होती, जॉब की नेचर चेंज हो जाती है। अगर मैं आपकी एग्जांपल दूँ, आपकी वाली एग्जांपल यूज़ करूँ, आपने कैलकुलेटर्स की एग्जांपल दी, कैलकुलेटर्स आ गए, उस वक्त जो लोग फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर अपर लोग होते थे ना, उनका बड़ा फ्लेक्स होता था कि हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते होते हैं, बड़ा फ्लेक्स समझ जाता था यार फलां कंपनी का तो उनको कैलकुलेटर का तो कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर मैं उस वक्त की बात करूँ तो आई मीन था, मतलब एक्सेल शीट्स वगैरह के फॉर्मूले नहीं थे, वो दिमाग में कैलकुलेट कर लेते थे। उसके बाद एक्सेल शीट से आ गई, वो सारे फार्मूलाज आराम से लिखे जाते हैं। जॉब की नेचर चेंज हो गई, राइट। जॉब्स अभी भी बढ़ गई, लेकिन अब लोगों का ये फ्लेक्स नहीं होता था यार हम तो दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर कोई ये फ्लेक्स करता था तो उसको बेवकूफ़ समझा जाता था कि यार दिस इज़ नॉट अ फ्लेक्स एनी मोर। तो सिमिलरली अगर कोई आज ये कहता है ना कि यार लाइक आई नो पीपल जो अब से कुछ अर्सा पहले तक कहते थे यार मैं तो ये यूज़ नहीं करता, मैं तो उसके बगैर कोडिंग करता हूँ, तो यार वाई अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, यू शुड यूज़ एक ऐसा टूल यूज़, स्पीड कोड बहुत कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, वो भी नहीं होता। तो हाँ बिल्कुल, तो आपको टूल्स, इसको एज अ टूल यूज़ करें, और जब इसको एज अ टूल यूज़ करेंगे ना तो जॉब कम नहीं होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, सिर्फ नेचर चेंज हो जाएगी। सही, तो वो यहीं पर ही रहेंगी। थैंक यू। My question was regarding to this, how juniors, what's the tip for juniors who are currently entering in the market? So scenario कुछ इस तरह से होता है कि जो currently एक junior को pay करते हैं, let's say 100 की एक सैलरी चल रही है 1-2 साल से ही, उसमें एक क्लाउड कोड की या किसी भी एक टूल की एक अच्छी सी सब्सक्रिप्शन आ जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई उनको टास्क असाइन किया जाता है तो उनको उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो यही को यूज़ करके इसको करें। और इस चीज़ से ये भी आ रहा है कि कंपनीज़ में मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि वो जूनियर लेवल रोल्स को वो अब रिलक्टेंट है उनको हायर करने में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जो टिकट असाइन करते हैं या फिर कोई भी टास्क असाइन करते हैं तो उन्होंने भी सारा काम उससे AI से ही करना होता है। सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस? अच्छा, एक्सेस जहाँ तक बात है, अगर तो कोई हमारी कंपनी में भी जूनियर रिसोर्स आता है तो अगेन उसके पास उसको कोई उसकी प्रेफरेंस जो है उसको, अगर तो जूनियर आ रहा है ऑब्वियसली फिर मैं उसको बताऊंगा जिस पे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको वो बताऊंगा कि यार दिस इज़ द टूल विच यू शुड यूज़। अगर मेरा कर्सर पे है तो मैं कर्सर पे कहूँगा, अगर आपका कॉर्डेक्स पे है तो वो कॉर्डेक्स पे कहेगा। अच्छा, अब कंपनीज हायर नहीं कर रही, आई वोंट से कि ऐसी बात है। अगर तो किसी भी रिसोर्स, कोई भी एक जूनियर, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है तो इट डजेंट मैटर कि वो बुरा काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक 3 साल या 4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से बुरा काम करेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, आप AI को यूज़ करते हुए इक्वली उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करनी है ज़्यादा। इसमें ये आई थिंक एक और क्वेश्चन था, वो मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या था। बट आई गेस समहाउ जूनियर्स के पास इतना नॉलेज नहीं होता डोमेन का कि वो जो LLM अच्छा, इसमें ये एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास जूनियर के पास अब नॉलेज नहीं है, आपके पास AI है अब। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम मैं देता हूँ तो मतलब क्या इसका क्या है कि आप ये कहोगे मुझे करना नहीं आता, जबकि आपके पास ऑलरेडी कंपनी ने आपको एक एजेंट की एक्सेस दी हुई है, एक AI कोडिंग की एक्सेस दी हुई है। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उसके पास जाके यार बताओ कि मुझे ये काम कहा हुआ है, इसका बेहतर अप्रोच क्या है, वो आपको 3-4 बता देगा। अब ये आपके ऊपर है एज अ जूनियर, क्योंकि सीनियर को पता होगा यार 3-4 ये 4 अप्रोचेस उसने दिए, चौथी अच्छी है, आपको नहीं पता अभी। आपका ये काम है कि आपको पहले चारों के बारे में आप उससे डिटेल में पूछें, या आप एक सब एजेंट्स चला दें कि वो चारों के ऊपर एक साथ रिसर्चिंग शुरू कर दें। मतलब ये एक्सक्यूज़ है कि जूनियर को नहीं पता। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। जैसे मैंने अपनी टॉक में भी ये बात की थी कि फ्रंट एंड और बैक एंड वाली चीज़ और 8 साल का एक्सपीरियंस है और किसी बंदे का 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो इक्वल है।
आपने दिखाना है कि आप कितनी अच्छी आउटपुट दे सकते हैं, आप कितना अच्छा एजेंट को चला सकते हैं। कुछ कहना था? हाँ, इसके अंदर आपने बेसिकली आपका जो स्किल सेट है ना उसको आपको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। इस वक्त का जूनियर और आज से 5 साल का जो जूनियर है उन दोनों के स्किल लेवल अगर सेम होंगे, अगर इस वक्त का जूनियर जो यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट हो रहा है वो अपने अंदर ये मेंटालिटी लेके जा रहा है कि नई इंडस्ट्री में मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज आई एम अ जूनियर, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि उस वक्त के जूनियर से एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी, इस वक्त के जो न्यू ग्रेड्स हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं। उनसे एक्सपेक्टेशन अब ये नहीं है कि वो यूज़ इफेक्ट कितना अच्छा लिख सकते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको पता होना चाहिए यूज़ इफेक्ट कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ इफेक्ट नहीं करना, कहाँ पर आपने कितनी डिपेंडेंसी है उसके अंदर डिफाइन करनी है, आपको पता होना चाहिए। कैसे लिखना है इज़ नॉट द पॉइंट हेयर। हम लोग जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, अगर मैं आपको ये भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होकर बता दूँ, तो हम एग्जैक्ट उनको इस बेस पे जज नहीं कर रहे होते कि आप कोड कितना अच्छा लिख रहे होते हो, हम जज कर रहे होते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी हैं। जैसे अभी सामने ने बात की कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, देयर आर मल्टीपल लॉजिक्स टू सॉल्व एक प्रॉब्लम, लेकिन आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हो। अगर ये चीज़ आप AI के साथ भी करते हो, क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि ट्रीट AI एज योर जूनियर डेवलपर। AI आपको चीज़ बताता है कि दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ द वे आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। उसको रन आप नहीं करना, उसको अलाउ आप नहीं करना है, वो कोड आप ऑन करते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कल को ये तो कोड AI ने लिखा था, आप उस कोड को ऑन करते हो, और चूँकि आप ऑन करते हो, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दैट कोड, यू आर बेटर दैन द रेस्ट जो सिर्फ AI से काम करवाते हैं। तो एज अ जूनियर सिर्फ आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है कि आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आप कर सकते हो। So we can say that the market is expecting mid-level expectations from a junior right now. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नॉट राइटिंग कोड। यस, Thank you. अच्छा यार, वी आर रैपिंग अप। हाँ, लेकिन हम लोग यहीं पे हैं नेटवर्किंग वगैरह के लिए, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। और उससे पहले क्योंकि इतनी हमारा ऑडियंस है, उसका अपने क्लैपिंग हो जाती है, कोई बंदा भी नहीं